सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर दीप प्रज्वलित करते हुए विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, आयुक्त दिनेश कुमार, डीआईजी विवेकानंद, डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराज ने किया। पंडित संजीव झा के नेतृत्व में 3 विद्वान पंडितों द्वारा सरस्वती वाचन किया गया। मौके पर कई अधिकारी और भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, प्रखंड भाजपा अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी सहित भाजपा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन एसएसपी आनंद कुमार ने किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यही कारण है कि सावन में शिव की विशेष पूजा अर्चना भक्त करते हैं और उत्तर वाहिनी गंगा तट पर कृपा और कल्याण दोनों होता है। 21वीं सदी भारत में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गुलामी के प्रतीक से भारत को मुक्त करना है। अजगैबीनाथ धाम की ऐतिहासिक गौरव को वापस लाना है। मां भारती के संस्कृति विरासत व धरोहर को लेकर सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है। विरासत को बचाने के लिए सतर्कता से काम किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के भूमि व राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि आप लोग खुशनसीब हैं कि बाबा अजगैबीनाथ धाम की नगरी में रहते हैं। यह सौभाग्य की बात है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन्हें शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है। कहा कि पटना और बोधगया के तर्ज पर अजगैबीनाथ धाम का भी विकास हो, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। सुल्तानगंज के विकास को लेकर मैं हर हमेशा तैयार हूं। इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता है। सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि 164 करोड़ रुपया गंगा रिवर फ्रंट के लिए स्वीकृत मिला है। सालों भर उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज में बना रहेंगे। उन्होंने गंगा जल को देवघर तक पहुंचाने का भी मांग किया। गंगा के पानी को लिफ्ट कर हनुमाना डैम और चंदन डैम में पहुंच जाने से किसानों को भी सुविधा होगी। वहीं उन्होंने सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने की अपील की। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार लगातार तरक्की की और हर बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बाबा अजगैबीनाथ धाम की नगरी सुल्तानगंज को और ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रयास रखें। वहीं जिले में बिहार के सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगवानी सुल्तानगंज 4 लाइन पुल का एक विशेष स्तर से जांच की कार्रवाई चल रही है। इस स्ट्रक्चर को हटाकर सुपर स्ट्रक्चर गांधी सेतु जैसा बनाकर इसे खड़ा कर दिया जाएगा। अगवानी सुल्तानगंज पुल जो बन रहा है उसे तिलकपुर में निकाला जाएगा। साथ ही साथ सुल्तानगंज के पास एक स्ट्रक्चर नीचे उतारकर कांवड़ियों को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाया गया है। मेले के दौरान सावन और भादों में पूरा रास्ता अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके लिए बिहार सरकार ने व्यवस्था किया है और बुटकों को निर्देश दिया गया है कि सुल्तानगंज से ततारपुर वाली सड़कों के रास्ते को पर जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया जाए। जिला अधिकारी से आग्रह करके बुटकों को बात करके सीधे बोल बम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ी। कांवड़िया श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर सीधा सुल्तानगंज ततारपुर मुख्य सड़क मार्ग पर चली जाए। इसके लिए एक नया रास्ता बनाया जाए जिससे कांवड़िया श्रद्धालु देवघर की ओर प्रस्थान कर सके। सुल्तानगंज से देवघर जो भी 2 लेन है उसको 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाने का काम कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित बिहार बने। से लेकर सुल्तान तक सड़क मार्ग एकदम दफ्तर है, नहीं आ सकते। एक ऊंचाई को निर्देशित किया गया है। गेट से लेकर साहबगंज तक पूरे सड़क को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया क्योंकि 4 लेन का काम चल रहा है। विशेष तौर पर उनसे आग्रह किया है कि हर हालत में इसको ट्रेवल करके आम लोगों की सुविधा के लिए खड़ा किया। हम तो अजगैबी नाम ही बोलते हैं। ट्रेवल कब तक हो जाएगा? विरासत का केंद्र बिंदु रहा है और अजगैबीनाथ का हम पूजा पाठ करते हैं। अजगैबीनाथ का ऐतिहासिक महत्व है
और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के उभार के लिए, सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के लिए हमेशा संकल्पित हैं। सर देर से यहाँ गाने गाने मोबाइल पीछे क्या कुछ निर्देश दिए हैं? मैंने निर्देश नहीं दिया है, उसके लिए हमने स्पष्ट कहा है कि क्या कमी और खामी है, कौन जिम्मेवार है, हम एक्शन भी लेंगे और सुधार भी कराएंगे। सर विकसित बिहार बनेगा, बिहार को विकसित बनने में कोई बाधक नहीं बनेगा। भ्रष्टाचारी को लूटने का अवसर अब बंद हो जाएगा। आज यहाँ अजगैबीनाथ नगर के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित इस पूरे मेला के मालिक और इस पूरे मेला का पूरी व्यवस्था को देखने वाले और बहुत दूर के नहीं, यही गंगा उस पार जाइएगा तो जिस तरह इधर हम 15 किलोमीटर जाएंगे तो मेरा घर आता है और उधर 15 किलोमीटर जाइएगा तो मेला मालिक है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो राजस्व मंत्री है, उनका घर पड़ता है। इस मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय विधायक ललित नारायण मंडल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष मिथुन जी, आदरणीय राजकुमार सिंह जी, यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी, नीलम देवी जी, इस मंच पर उपस्थित विपिन बिहारी जी, संतोष कुमार शाह जी, बंटी यादव जी, पवन मिश्रा जी और सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित हमारे इस पूरे कार्यक्रम को प्रशासनिक तौर पर सहयोग कर रहे हमारे आयुक्त दिनेश जी, आईजी भागलपुर विवेकानंद जी, जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी जी, एसएसपी कुमार आनंद जी। दुनिया में भागलपुर का शुरुआत नहीं हो पा रहा, हम लोगों ने अभी साथ ही साथ नगर की भी व्यवस्था करनी है। वही पुराना हाउसिंग कॉलोनी हम लोगों ने देखा बचपन के दौर, कोई व्यवस्था खड़ा नहीं हो पा, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे। सुल्तानगंज के नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, माननीय विधायक भी है, यहाँ पे पूरी चिंता कीजिए। जो आउटर आपका रिंग रोड है, जो एक तरह से रिंग रोड ही बनेगा सुल्तानगंज के लिए, एक तरफ तो गंगा है, दूसरे साइड जो आपकी पूरी व्यवस्था खड़ी हो, उसका एक अच्छा प्लानिंग कराइए और नगर निगम के माध्यम से उसमें हाउसिंग के भी प्लान करने की शुरुआत करना है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है सुल्तानगंज से देवघर, इसको भी हम लोगों ने चिंता किया है कि सुल्तानगंज से देवघर जो अभी 2 लेन सड़क है, इसको 4 लेन और एक्सप्रेस वे बनाने का भी काम हम लोग करेंगे और अलग से ट्रैक बनाएंगे। बोलबम के लिए प्रत्येक साल, अभी विजय जी बता रहे थे, 5 करोड़ रुपया इन्होंने बालू छीटने से लेकर मरम्मती तक के लिए दिया। ये लंबे समय से हम लोग कभी, ये जरूर हमारा है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सड़क खराब नहीं देखे, ये भोले बाबा का ही कृपा है। और आप सोचिए 72 साल के बाद सावन में सोमवार से शुरुआत होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पल है आज कि सोमवार के दिन आज सावन की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम तमाम लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के तरफ से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, ये विकसित बिहार बनाना है। और आपने देखा कि कल ही परसों हम लोगों ने कैबिनेट में केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, अभी कुछ दिन पहले वो नालंदा आए थे और नालंदा में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे। उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया था कि आप तुरंत जो हमारा पैकेज में हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, उसको भी स्थापित करने का काम करो, इसकी शुरुआत कर दिया है। इसलिए आज अजगैबीनाथ धाम नगर में हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करें
कि आपके बीच में लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, जो श्रद्धालु बनकर आपके बीच में सेवा करना चाहते हैं। और जो कुछ समस्या ललित जी ने बताया है, इनके साथ बैठकर इनकी भी पूरी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और नगर निगम से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे। ये पूरी व्यवस्था को ठीक की। हम लोगों ने 2014 में सुल्तानिया नगर निगम को लगभग 200 से अधिक स्कीम देने का काम किया था। अभी तक सुन रहे काम चल ही रहा है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए और पूरी व्यवस्था खड़ा करना। इसलिए आज अजगैबी धाम के माध्यम से श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में आप सभी लोग आए, सबका मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए। जन्म ही इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग, एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा। और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला है, और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। दूसरे कोई चीज और इतने बड़े, मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेक्युलरिज्म दुनिया में नहीं हो सकता। लगभग एक महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, और मकसद सबका एक ही है, मां गंगा का जल उठाकर और भगवान शिव को जाकर बैद्यनाथ धाम में चढ़ाने का काम करना है। ये ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ये सनातन धर्म है जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया। लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा काम हमारा फंस जा रहा है। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ रुपया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पुल हम 2014 से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया। पता नहीं उसको भी ग्रहण लगा, लेकिन एकदम आश्वस्त करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है। इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। इसका जांच भी आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, एक स्तर पर जांच की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हटाकर पूरी तरह सुपर स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं गांधी सेतु पर पूरे लोहे के पूरी स्ट्रक्चर बढ़ाकर इसको करने का काम किया है। 2 सुझाव हमने जरूर दिया है। एक सुझाव दिया है कि इस गंगा पर जो पुल बन रहा है इसका सीधा तो तिलकपुर निकलेगा, लेकिन एक स्टेज इस पर उतार कर कांवरिया को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाना है। और साथ ही साथ पूरे सुल्तानिया, जब सावन का महीना होता है, भादो होता है, पूरा सावन और भादो में अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम लोग ये भी हम लोगों ने व्यवस्था किया, गुप्तों को भी निर्देश दिया कि आप सीधा यहाँ से जो सुल्तानिया से तारापुर वाली सड़क है उस रास्ते को एक नया रास्ता बनाइए। कुछ अधिग्रहण भी करने पड़ेंगे, निजी जमीन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि इस पर सहयोग करके गुटकों से बात करके और सीधा बोल बम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा यहाँ से अजगैबी धाम में पूजा करके सीधा यहाँ से सुल्तानिया देवघर के सड़क पर चले जाए, तो सीधा बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल सके। साथ अभी हम लोग भागलपुर में कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी एक पुराना मांग था इस इलाके का, लोक संस्कृति में जग के मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान हमेशा से भक्ति का, शक्ति का जीवंत स्थान रहा है। यह बहुकालीन कला और संस्कृति का विख्यात केंद्र रहा है, गुप्त काल में भक्ति का केंद्र रहा है। यह
मार्गी साधुओं की साधना स्थली भी रही है। इसलिए जब अपने मन में बाबा बैजनाथ से अपने मनोरथ की कामना करने वाले कांवड़िया यात्री यहाँ से जल भरकर निकलते हैं तो उनकी पैदल यात्रा भी सुखद प्रतीत होती है, उनकी सारी कामनाएं पूरी भी होती है। अतः इस श्रावणी मेले में शामिल होकर न केवल आनंदित हूँ बल्कि बाबा अजगैबीनाथ और बाबा बैजनाथ की विरासत को बढ़ाने का, सांस्कृतिक विरासत पर जो हमारा कैबिनेट ने मुहर लगाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गुलामी के प्रतीक से भारत को मुक्त करना है और कोई भी गुलामी का प्रतीक 21वीं सदी के भारत के विकसित भारत और विकसित बिहार को नहीं रोक सकता है। ये भाव मन के अंदर जगा करके अजगैबीनाथ को हमको फिर से वो ऐतिहासिक गौरव वातावरण में लाना है और यहाँ के सभी श्रद्धालु माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो माँ भारती का संतान है और माँ भारती का संतान हमेशा अपने सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के लिए अपनी। आज हमारे बीच श्रावणी मेला 2024 के श्रावण के प्रथम दिन का प्रारंभ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक अजगैबीनाथ से हमारे कांवड़िया बंधु भगवान शिव के भक्त यहाँ से 105 किलोमीटर लेकर जाते हैं और इस अवसर पर हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाथ की छत्र छाया में हम आज श्रावणी मेले के अवसर पर एकत्र हुए हैं और बाबा की कृपा हमने देखा है कि जैसे राष्ट्रवाद को हम राष्ट्रगान से जिस तरह से सम्मानित करते हैं, हम सनातन के संतान सृष्टि का सम्मान अपने स्वस्ति वाचन के माध्यम से करते हैं और यह स्वस्ति वाचन का असर होता है कि प्रकृति के माहौल को भी बदल देता है। एक तो श्रावण मास भगवान शिव की विशेष भक्ति और कृपा का माह होने के कारण अपने आप में कल्याणकारी होता है। उस पर मोक्षदायिनी माँ गंगा का उत्तर वाहिनी तट हो तो आप सोच सकते हैं कि कृपा और कल्याण के कितने विराट पुण्य के भागी हम बन सकते हैं। इस मोक्ष भूमि से जल भरकर श्रद्धालु जब मां शक्ति की चिता भूमि पर अवस्थित बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं तो वो अपने लिए तो पुण्य अर्जित करते ही हैं, साथ ही जगत के मंगल में भी अपनी भागीदारी करते हैं। बिहार में जिस तरह पटना और बोध गया का विकास हुआ है, उसी तर्ज पर अजगैबीनाथ धाम का भी विकास हो, ऐसा चिंता हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप अजगैबीनाथ धाम के निवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने श्रद्धालु इस धरती पर आते हैं और जितने भी साथी स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, समय कम है और फिर पटना भी लौटना है। मैं अपने नेताओं से सुल्तानगंज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपने विधानसभा में कोई क्वेश्चन किया है तो उस वक्त गंगा रिवर फ्रंट पर 164 करोड़ रुपया आपने स्वीकृत करके सुल्तानगंज को जो आपने इज्जत दिलाया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, नतमस्तक है आपका। और इसमें हम थोड़ा सा उस वक्त के जो जल संसाधन मंत्री थे